आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है। संविधान निर्माण प्रक्रिया तो हम लोगों ने आपको बताया ना कि संविधान निर्माण प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद था। तो क्या हुआ, कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारी सरकार को चला सके। ठीक है। सरकार कैसे चलेगी, जब कोई ना कोई संविधान सभा गठित की जाएगी, उसके द्वारा कोई ना कोई संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो सर्वप्रथम जो बीजी तिलक, नाम सुना है कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के अंतर्गत बार उन्होंने बात रखी, किसकी, संविधान निर्माण की बात रखी। इसके बाद में फिर स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में इसकी बात रखी गई, संविधान निर्माण की या संविधान सभा की। पहले राज्य में संविधान निर्माण के बारे में आपके एम.एन. राय, कौन, एम.एन. राय, ठीक है, राव नहीं, एम.एन. राय, इन्होंने संविधान निर्माण की बात कही। फिर आपको 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कब आया था, 1942 क्रिप्स मिशन आपको 1942 में आया। इसने संविधान निर्माण की बात की, वो भी कैसे, किस प्रकार से, निर्वाचन के आधार पर। ठीक है, कैसे, निर्वाचन, जो भी हमारी संविधान सभा बनेगी वो निर्वाचित होनी चाहिए। ठीक है, और निर्वाचित से प्रांतों की जो विधान सभाएं थी वहां से ही निर्वाचन होगा, किसका, संविधान के सदस्य द्वारा होंगे। ठीक है। फिर आपका कैबिनेट मिशन आया। कब आया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1943 में। फिर इसने प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, मतलब जो होंगे प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व निर्वाचन का मतलब क्या, प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनके द्वारा हमारे संविधान सभा के निर्माण की बात। फिर उस समय कुल सदस्य संख्या कितनी, 309 और 10 लाख पर प्रतिनिधि चुना जाना था, है नहीं। जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, और टोटल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, 389। और उसमें वोटिंग भी कौन कर सकता था, वह मताधिकार पर आधारित नहीं थी, क्योंकि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो जिसके जो टैक्स पेयर, मतलब कर देता था, संपत्ति जो कोई जिसके पास थी, ठीक है, वही लोग उसमें वोटिंग कर सकते थे। और एक बात ये भी कि जो है 1934 का 389 सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, डायरेक्ट हम निर्वाचित उसमें मतलब नहीं कर सकते थे, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम की कहती थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम की। जो हमारी संविधान सभा थी को तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो संविधान सभा चुनी गई वो किस निर्वाचन का परिणाम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम। ठीक है। तो टोटल 389 में से 296 कहाँ से, 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और चार का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। फिर चुनाव हुआ, उसके परिणाम है 296 में से कितनी सीटें मिली थी, 208 कांग्रेस को मिली थी और 73 मुस्लिम लीग को, बाकी जो 15 सीटें थी अन्य छोटे दलों, ठीक है, उनके द्वारा। ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें हुई, फिर क्या हो, संविधान की बैठक हुई। तो पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। आपको पता होगा पहली बैठक में हमारे अस्थायी अध्यक्ष बना, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें आपके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद लास्ट बैठक कब हुई आपकी? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, इसमें आपने जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया था? हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यही जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव था पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। और जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, यही आगे चलकर हमारे देश की क्या बनी? देश का, चाहे उद्देश्य का बोले चाहे प्रस्ताव, एक ही चीज है। ठीक है, तो यही हमारा क्या बना आगे? उद्देश्य नहीं, प्रस्ताव है, देश का बना, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या हुआ? जो हमारी संविधान सभा थी, आपका देखा होगा विभाजन हो गया था, है कि नहीं? माउंटबेटन योजना जो आई थी 1946 में, विभाजन करिए तो पूरी सीटें क्या हुई? टोटल 299 सीटें फिर बची, जिसमें से भारतीय प्रांतों की इतनी 229 थी ना जी। तो फिर से सदस्य पर हुआ। अच्छा, ये पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 207। मतलब कितने मतलब पार्टिसिपेट किए थे? 207। तो महिला सदस्यों की संख्या महिला की 9। देख लेना, ठीक। तो 207, ठीक है, और महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। अगर हम बात करें ओवरऑल कि महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में, तो 15 है कि नहीं? टोटल जैसे आपको सुचेता कृपलानी ठीक है नहीं उसमें, तो वो बताइए भारत की पहली क्या थी? भारत की नहीं थी, कहाँ की थी? भारत की कह सकते हो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। विजय लक्ष्मी पंडित क्या बनी? यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, वो भी आपकी शामिल थी। और आपकी कौन थी? जी दुर्गाबाई, वो क्या थी? हाँ, आंध्र महिला सभा की स्थापना उन्होंने किया था। उसके बाद में आपको पता होगा वो दिन आया जिस दिन हमारे देश ने संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित, स्वीकृत किया। तो वो डेट क्या थी? 21 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने क्या की? हमारे देश के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। क्वेश्चन कि हमारा देश संविधान कब अंगीकृत हुआ, स्वीकृत हुआ, नियमित हुआ, आत्मार्पित? 26 नवंबर 1950 को। उसके बाद में संविधान लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। बाकी आपको पता होगा टोटल इसके लिए कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, अगर वो 24 जनवरी वाली भी डेट ऐड कर देते 24 जनवरी, क्योंकि अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950। आपको पता होगा ये डेट कितनी इंपॉर्टेंट है इस दिन। क्या था? राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। बाकी अगर तिरंगे की बात है, राष्ट्रीय ध्वज, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक। अच्छा,